मंदिर बन रहा है वो हमारे लिए गौरवान्वित होने का विषय है और हम यहाँ नहीं रुकेंगे। अभी भगवान राम का मंदिर बन रहा है, अभी कृष्ण जन्मभूमि जाएंगे और अभी महादेव की अपनी जो ज्ञान व्यापी का मंदिर, मस्जिद जिसे कहते हैं, उसे मंदिर भी बनाएंगे, क्योंकि हमारा आकन सिर्फ राम मंदिर नहीं है। हम वो एक एक चीज लेंगे जो हमारी अस्मिता से जुड़ी है, चाहे वो राम का विषय हो, कृष्ण का विषय हो या भोलेनाथ का विषय हो। हमारे साथ है युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष शशि यादव जी। आइए उनसे बात करते हैं। ये जो आज का कार्यक्रम था और ये निरंतर आगे चल रहा है, क्या कहना है आपका इसमें? यही है, दिल्ली युवाओं का एक ऐसा गढ़ है कि दुनिया में कहीं भी कोई समस्या आ जाए, आंदोलन दिल्ली के अंदर होता है। भारतवर्ष की कोई भी समस्या हो, आंदोलन दिल्ली के अंदर होता है। दिल्ली के युवाओं में वो शक्ति है क्रांति की और सही बात के लिए आवाज़ उठाने की। तो दिल्ली के उस युवाओं की शक्ति को एक सही दिशा में अगर लेके जाना चाहिए, तो ये युवा चौपालों का आयोजन उसी लिए हुआ है। आज ये हमारी 121वीं युवा चौपाल है 1.5 महीने के अंदर, और हम इसके निरंतर चल रहा है। जब तक दिल्ली के 70 लाख युवाओं को एक मंच पर हम लाकर तब तक खड़ा नहीं कर देते, तब तक ये युवा चौपालों का जो क्रम है निरंतर चलेगा। राम मंदिर का इंतज़ार 550 साल से हो गया था, एक सेकंड की भी क्यों देरी की जाए। तो रामनवमी पे हम राम जी के और भव्य रूप का वहाँ पे दर्शन करेंगे, पर जितना जल्दी हो सके बिल्कुल सही समय पर था। और ये ना तो विपक्ष तय करता है ना पक्ष तय करता है, ये तो प्रभु श्री राम ने तिथि तय कर रखी है। प्रभु श्री राम के ही कारण ये आज वो तिथि तय की गई है। तो ये विपक्ष अपनी भूमिकाओं को फिर से धूमिल कर रहा है, और कई बार वो भारतीय जनता पार्टी का खिलाफ बोलते बोलते वो धर्म के खिलाफ और देश के खिलाफ कब हो जाते हैं उन्हें पता नहीं लगता। ये उनकी, जब वो कहते हैं ना नाच मनोज पे छाता है, पहले विवेक भर जाता है, तो ये उनके विनाश का कारण है जी। अब आगे युवा भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा आप अध्यक्ष हैं, तो क्या आगे कार्यक्रम रहेगा? जिससे अभी तो बहुत काम बाकी हैं, तो आगे क्या कार्यक्रम? हमारे नित्य प्रतिदिन चल रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों को 2024 के चुनाव के लिए उनको एक करके सभी युवाओं को और उनके कार्यों के लिए एक बड़े जो कार्यक्रम दिए जाएंगे पार्टी की तरफ से को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत। भाई शशि यादव जिंदाबाद, भाई शशि यादव जिंदाबाद, भाई शशि यादव जिंदाबाद, अनिकेत भाई जिंदाबाद। जय श्री राम। अनिकेत सागवान। इस समय हम मौजूद हैं विपिन गार्डन के अंदर, युवा चौपाल जहां पर लगी हुई है द्वारका मोड़ के पास, और आकृति फाउंडेशन के फाउंडर सागवान जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं आज का ये जो कार्यक्रम है ये किस विषय में है। तो आज की जो युवा चौपाल का आयोजन किया गया है, ये हमारे शशि यादव जी जो बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष है दिल्ली प्रदेश के, उनके द्वारा एक मुहिम चलाई गई है, जिसमें हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उनकी जो युवाओं के लिए नीतियां हैं ना, उन नीतियों को युवाओं तक पहुंचाने के लिए, गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए आज का ये जो कार्यक्रम है ये आयोजित किया गया है। दूसरा, फिर मैं आपको अपने फाउंडेशन के बारे में बताता हूँ। हमारा जो फाउंडेशन है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं जो अनस्टेबल, फाइनेंशियली अनस्टेबल बच्चे होते हैं उनके लिए। दूसरा, प्लांटेशन ड्राइव हो गई, ब्लड कैंप लगाने हो गए, ब्लड कैंसर कैंप हो गए। इनसे रिलेटेड हमारे जितने भी ये युवा साथी आपको दिख रहे हैं, रोज़ 2 से 4 यूनिट हम किसी ना किसी हॉस्पिटल में किसी ना किसी ज़रूरतमंद को ब्लड पहुंचाते हैं। आप एक बार सारे भाई हैं जितने भी युवा, इनको दिखाइए, ये सारे कभी ना कभी इन्होंने किसी ना किसी हॉस्पिटल में ब्लड दिया है, और हमेशा हम चाहेंगे हमारे साथ ये सारे युवा साथी जुड़े रहे और हम इसी तरीके से काम करते रहेंगे, किसी ना किसी ज़रूरतमंद की मदद करते रहेंगे। आकृति फाउंडेशन जिसके आप फाउंडर हैं, हाँ जी। उसके अंदर आप और क्या क्या चीज़ें जो जोड़ना चाहते हैं जिससे युवा शक्ति भी आपके साथ जुड़े और जो भी भलाई के काम हो सकें, चाहे ब्लड डोनेशन है या क्या आप और आगे एजेंडा क्या आपका? हाँ जी, तो जो मेरा एजेंडा है, हमारी जो विचारधारा है ना, हमारी विचारधारा भगत सिंह वाली विचारधारा है। पीछे हमने लास्ट ईयर 23 मार्च 2022 में शहीदी दिवस पर भगत सिंह की मूर्ति की स्थापना भी करी है गली नंबर 14 विपिन गार्डन में। सिर्फ इसीलिए करी है क्योंकि जो विचारधारा भगत सिंह की थी, युवाओं को लेकर चलना एक साथ, और जो क्रांति वो लेकर आए थे ना युवाओं में, वही क्रांति चाहता हूँ मैं आज के टाइम हमारे जो युवा हैं उनमें रहे, और उनकी विचारधारा जो है सबके साथ मिल के रहे। और जो इस तरीके से उन्होंने युवाओं के अंदर एक प्रेरणा और एक सूत्र घुसाया था ना कि हाँ, मतलब कि
कहते हैं कि उससे पहले किसी ने कुछ नहीं किया था, जो युवाओं ने उनके टाइम पे जो चीज़ें हुई थी वही मैं चाहता हूँ आज के टाइम उनके विचारधारा से लोग सारे काम करें। हमारे साथ हैं दयानंद मिश्रा जी, जिला संयोजक बजरंग दल। आइए उनसे आज आप युवा चौपाल पे आए हो, क्या मकसद है? हमारा एक ही मकसद है युवाओं को धर्म और राष्ट्र के प्रति जागृत करना। जिस प्रकार से विधर्मियों द्वारा आज समाज में युवाओं को गलत मार्ग पे ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, गलत नशाओं में लुप्त किया जा रहा है, ऐसे गलत नशाओं से, गलत मार्ग से उन्हें वंचित करके उन युवाओं को देश धर्म राष्ट्र के प्रति चिंतन करने के लिए हमारा मेन मोटो है युवा शक्ति। युवा आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। मोदी जी भी ये कहते हैं और हम भी कहते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए बजरंग दल की स्थापना हुई, ठीक है, और धर्म की रक्षा कौन करेगा? युवा शक्ति ही करेगा। देखो, जिसे जो कहना है वो करे। इससे पहले भी लोग थे, इससे पहले भी सरकारें थी, उनको भी, उनके हाथ में भी सब कुछ था, वो क्यों नहीं किए? उनके पास भी 404 सीटें तक थी, उन्होंने क्यों नहीं राम मंदिर की स्थापना की? किसी ने रोका था क्या? बीजेपी वाले किए हैं। राम मंदिर की स्थापना बीजेपी वाले ने नहीं किया है। देश के प्रधानमंत्री, देश के उच्चतम न्यायालय द्वारा फैसला आया, जो हिंदू धर्म आस्था से जुड़ा हुआ फैसला था, और आज मंदिर बन रहा है तो विधर्मियों के सीने में दर्द क्यों हो रहा है? राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था। क्यों आपको आपके मकान से निकाल दिया जाए तो आप कैसा व्यतीत करेंगे? आप ज़रा बताएं मुझे। आज अगर राम लला अपने मंदिर में, अपने घर में, भव्य मंदिर में स्थापित हो रहे हैं तो इसमें विधर्मियों को, इसमें राजनीति की बात कहाँ आ गई? मंदिर तो और भी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं अस्पताल क्यों ना बन जाए, ITI सेक्टर क्यों ना बन जाए? बनने को तो और भी दुनिया भर की जगह पड़ी है। ये जो हज है, ये जो हज हाउस के है, ये चाहे और भी लोगों की मस्जिदें हैं, और भी धर्मों की सारी चीज़ें हैं, हम उनके लिए तो कभी विरोध नहीं करते। राम मंदिर बनना तो लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? लगता है कि राम मंदिर और पहले बन जाना चाहिए था। बिल्कुल बनना चाहिए था ना। इससे पहले उस मानसिकता के लोग नहीं थे। अगर इस मानसिकता के लोग होते तो राम मंदिर पहले बन गया होता। आज इस 2014 में हिंदू विचारधारा, हिंदू धर्म, हिंदू समाज से, संस्कृति से जुड़ा हुआ व्यक्ति दिल्ली के शासन में बैठा हुआ है तो सारी चीज़ें कर रहा है। भैया, जो राम को नहीं मानते वो जिसको मर्जी उसको माने, उनका ठेकेदारी हमने थोड़ा ना ले रखी है। वो जिसको मर्जी उसको मानते रहे। सारे जो जिस पंथ को मानता है, हम किसी का विरोधाभास नहीं करते, पर हमारे धर्म के बीच में जो आएगा हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जितने भी युवा है राम मंदिर के बनने से खुश हैं। बिल्कुल खुश है जी, बिल्कुल। जय श्री राम। श्री राम। जैसे अब आप बजरंग दल से हो, विश्व हिंदू परिषद भी है आपके साथ में, तो आपकी बड़ी भूमिका रही है हिंदुत्व को इकट्ठा करने में, जगाने में। अब जैसे विपक्ष कह रहा है कि राम मंदिर का अभी इतनी जल्दी क्या थी उनको मुहूर्त करने की, 22 जनवरी को रामनवमी पे करते, तो उसके बारे में आप क्या हो? देखिए, ऐसा है, सब चीज़ें तय थी और हम सबको पता है 2 वर्ष पूर्व में उच्चतम न्यायालय द्वारा एक फैसला आया जो राम मंदिर के पक्ष में फैसला था, और 2 वर्षों से इस पर मंदिर बन रहा है, और 2 वर्षों के बाद मंदिर आज तैयार हो गया है, और 22 तारीख को उसकी प्राण प्रतिष्ठा के साथ से राम जी अपने दरबार में बैठेंगे। पहले हो जाता क्या होता, करेगा कौन? इससे पहले वाले अगर कर देते तो इतनी रोना ही नहीं था। हमने किसी को रोका तो नहीं था, या और हम किसी का विरोध भी नहीं कर रहे थे। हम कहते हैं जी, जो धर्म, जो देश के साथ खड़ा है हम उसके साथ खड़ा है, जो देश को तोड़ने के साथ खड़ा है हम उसके साथ बिल्कुल नहीं खड़े, ना हम उसका समर्थन करते हैं ना उसका साथ देते हैं। जो देश हित की बात करेगा वही देश पे राज्य करेगा, सीधा सा फंडा है आज के डेट में। इस भारतवर्ष धर्म के नाम पे 1947 में देश का बंटवारा हुआ था, एक धर्म के नाम पे। उसके बावजूद भी आज 30 से 35 करोड़ मुसलमान यहाँ पे सुखमय जीवन यापन कर रहे हैं। क्या स्थिति हुई पाकिस्तान में? क्या स्थिति हुई बांग्लादेश में? क्या स्थिति हुई अन्य देशों में? हमारी स्थिति क्या हुई? बद से बदतर हुई। पर यहाँ पे जो मुसलमान चाहे अन्य समाज का व्यक्ति था वो फला फूला है। इसका इतिहास आप सबको पता है।